विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज हम आपको प्रसिद्ध ध्रुव की कथा करेंगे। भारतीय संस्कृति में ध्रुव का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। वो तप के प्रभाव से अविचल पदवी प्राप्त किया है। तो आज बात करेंगे भगवान के भक्त ध्रुव की। उत्तानपाद नाम के राजा थे। उन्होंने 2 शादी किया था। बड़ी रानी के पुत्र थे ध्रुव, छोटी रानी के पुत्र थे उत्तम। राजा छोटी रानी को बहुत प्यार करते थे, उसे बहुत मानते थे। बड़ी रानी का सम्मान नहीं करते थे, उसे दासियों के साथ रहने में मजबूर कर दिया था। उसको दासियों के साथ ही रखते थे। ध्रुव 5 साल के हुए। एक दिन वो राजमहल में गए, जहाँ पर पिता की गोद में बैठ उत्तम खेल रहे थे। राजा उत्तम को प्यार कर रहे थे। ध्रुव ये देखकर सोचे कि मैं भी राजा का पुत्र हूँ, तो मैं भी गोद में बैठकर खेलूँगा। ऐसा सोच ध्रुव राजा के पास गए और गोद में बैठना चाहा, तो छोटी रानी ने ध्रुव को धुतकार दिया और कहा कि राजा की गोद में बैठने के लिए तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। जंगल में जा, तप कर और फिर मेरी कोख से जन्म ले, तो राजा तुम्हें गोद में बैठाएंगे। सौतेली माँ के वचन सुन ध्रुव को बहुत क्रोध आया और वो रोते हुए अपनी माँ के पास आए। सारी बात बताई। माँ को रोना आ गया। उन्होंने कहा कि बेटा, छोटी माँ ने सत्य ही कहा है। मुझ अभागी के कोख से जन्म लेके तुमने बहुत दुख देखा है। अब भगवान की भक्ति करके ही तुम सुख पाओगे। ध्रुव माँ की वचन सुन तुरंत जंगल में जाने लगे। समाचार पिता को मिला। दुखी तो है, पर छोटी रानी की वजह से कुछ बोल नहीं पाए। ध्रुव नगर छोड़ के आगे बढ़े। जंगल शुरू हुआ। भगवान की प्रेरणा से नारद जी ध्रुव के पास आए। बहुत समझाया कि तुम अभी बहुत छोटे हो, राज्य में वापिस जाओ, बड़े हो जाना, तप करने के लिए आ जाना। लेकिन ध्रुव तो दृढ़ मन वाले क्षत्रिय थे। उन्होंने कहा कि जब तक मैं भगवान को नहीं प्राप्त कर लेता, नगर में वापस नहीं जाऊंगा। बालक ध्रुव की जिद देख नारद जी ने उन्हें गुरु मंत्र दिया और तप कैसे करते हैं वो सब बताया। नारद से सब सीख के ध्रुव यमुना नदी के किनारे मधुबन में पहुँचे और वहीं पर तप करने लगे। पहले तो फल फूल खाते, फिर सूखे पत्ते खाने लगे, फिर श्वास लेते। तप बढ़ गया। तब ध्रुव श्वास रोक के एक पैर में खड़े होके तप करने लगे। भगवान ध्रुव के तप से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। ध्रुव को कुछ ज्ञान नहीं था, तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव के मस्तक पर लगाया। ध्रुव को ज्ञान मिला तो ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए और बोले कि हे ध्रुव, तुम्हें क्या चाहिए ये मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम वर्षों तक राज करोगे और उसके बाद आकाश में अविचल शक्ति से ध्रुव तारा बनकर निवास करो। तब पूरा होते ही ध्रुव राजधानी में आए। राजा उत्तानपाद अपने पुत्र का स्वागत किया। पूरी नगरी सजाई गई। ध्रुव ने दोनों माताओं को, पिता को प्रणाम किया और राजकुमार की तरह रहने लगे।
थोड़े दिन में ध्रुव को राजगादी सौंप उत्तान पात राजा वन में चले गए। भाई उत्तम था, शिकार का शौक था, तो शिकार करने गए तो यक्षों ने उन्हें मार डाला। तब ध्रुव ने यक्षों का वध किया और राज करने लगे। भगवान की भक्ति से उन्हें अविचल पद भी प्राप्त हुई। आज भी आकाश में ध्रुव दिव्य तारा बन के चमकते हैं। ये भक्ति का प्रताप है। तो ऐसी ही दिव्य बातों को सुनने के लिए, जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करके पूछ लीजिए। आपकी सारी ज्योतिष हम आपको बताएंगे और आपके जो खराब ग्रह होंगे उसका निवारण भी कर देंगे। तो चैनल सब्सक्राइबर करिए ताकि आपको सारे वीडियो मिलते रहें।